विषम परिस्थितियों वाले इस प्रदेश के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार के साथ लोगों को उम्मीदें भी हैं कि केंद्र की ओर से हिमाचल प्रदेश को सौगात दी जाए। हिमाचल प्रदेश चुनावी साल में भी प्रवेश कर चुका है। ऐसे में इस उम्मीद को बल मिलता है कि प्रदेश को केंद्र की ओर से सौगात मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश लंबे समय से रेल लाइन विस्तार समेत ड्रग बल्क ड्रग पार्क की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे में लोग ये चाहते हैं कि इस केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश के लोगों की मांग पूरी की जाए। तो इस बजट के बारे में हिमाचल प्रदेश के लोगों का क्या कहना है, उनको क्या उम्मीदें हैं, उनकी राय आपको सुनाते हैं। जी, बजट सत्र में हमारा जो प्रमुख मुद्दा है वो बेरोजगारी है, क्योंकि हर साल हिमाचल प्रदेश में कई बच्चे, हज़ारों की संख्या में बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, पर बाद में ग्रेजुएशन के बाद उनको कुछ नहीं मिल रहा है आगे मौका, क्योंकि आगे कोई सरकार आगे कोई वैकेंसीज निकाल ही नहीं रही है। सरकार वैकेंसीज तब निकालती है जब उनका लास्ट वर्किंग ईयर होता है, ताकि उन्हें वोट मिल जाए। वोट खींचने के चक्कर में वो बस घोषणाएं कर देते हैं वैकेंसीज निकालने की, पर वो घोषणाएं भी घोषणाएं रह जाती है। और मेन मुद्दा ये है कि जिस तरह से बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, जिस तरह से बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से उनका दिमाग दूसरी तरफ जाके नशे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वो बच्चे। तो बस मेन मुद्दा 2022 बजट सत्र का यही है कि रोजगार के मौके सरकार ज़्यादा से ज़्यादा दे दे। मैं बजट के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जो गरीब लोगों के लिए जो बजट होना चाहिए उस पर ध्यान दे दे सरकार, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ों को कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखती, क्योंकि हमारे देश में गरीब तबका ज़्यादा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इन चीज़ों पर ज़्यादा सरकार ध्यान दे दे तो बजट का ज़्यादा बेनिफिट आम जनता तक पहुँच जाए। अगर सरकार बड़ी योजनाएं चलाएगी और उसको बड़ा बजट की बात करेगी तो बात अलग है, लेकिन कोरोना की वजह से जो सरकार, जो आम जनता की कमर टूटी है, व्यापार टूटा हुआ है, लोगों के हालात बहुत खराब हो चुके हैं, सरकार लोन नहीं मिल रहा है, बेकारी बढ़ी हुई है, कि सरकार विशेष उस बात पर ध्यान रखे कि आम जनता को, आम मानव को क्या उसका बेनिफिट रहेगा, उस पर ज़्यादा ध्यान रखे सरकार का। मेरा यही निवेदन रहेगा कि आम जनता के लिए जो बजट होगा वो साधारण बनाया जाए, जिससे लोगों को बेनिफिट मिल जाए। इस बार जो सरकार से बजट आना है कल केंद्रीय सरकार का, उससे सभी लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। मैं एक रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है घर गृहस्थी चलाना। तो पिछले 3-4 सालों में दालों के, अनाज के, सब्जियों के और गैस के सबके दाम बढ़े, जिससे गृहिणियों को, हमारी पत्नियों को काम करना मुश्किल हो गया घर में। तो हम चाहते हैं कि इसमें सरकार की तरफ से कुछ राहत मिले और इनकम टैक्स स्लैब में भी थोड़ी राहत मिले, ताकि इनकम टैक्स ज़्यादा ना देना पड़े, उसी से थोड़ी हमारी बचत हो। इस बजट से हमें सरकार से यही उम्मीद है कि जो महंगाई है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उस पर कुछ कंट्रोल हो। कोरोना के दौर में पहले ही लोगों की कमर टूट चुकी है, सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं, अनाज के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, इन सब में कुछ कमी आए ताकि आम जनता को कुछ राहत मिल सके। चाहते हैं कि सरकार जो है यहीं पर इंडिया में ही अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट और कॉलेज और स्कूल्स खोले, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पढ़ाई करने के लिए बाहर विदेश में ना जाना पड़े और अच्छे से अच्छी जो पढ़ाई है वो यहीं अपने इंडिया में ही रह के करें। कल जो मतलब बजट पेश होगा उसमें मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो आगे का जो जैसे हम मान लो +2 करते हैं या फिर ये करते हैं ग्रेजुएशन, तो उसमें मतलब प्रॉपर रोज़गार नहीं मिल पाता है, मतलब कईयों की वेस्ट हो जाती है। वो ऐसे कई घर में बैठे हैं बेरोज़गार, तो मतलब उनसे मतलब ऐसा इम्प्लीमेंट होना चाहिए कुछ, जिससे कि अगर सिंपल BS या फिर ये BA MA जो भी करते हैं, अगर इनमें कोई एक स्पेशल कोर्स ऐड हो जाएगा, जिससे मतलब बंदा आगे एम्प्लॉय कर सकता है, अपनी रोज़गार कमा सकता है, 2 टाइम के मतलब कुछ भी पैसे कमा सकता है। तो वैसा सिस्टम अभी तो है नहीं इधर, पर वैसा अप्लाई होना चाहिए। उम्मीद तो सबसे पहले यही है कि जैसे कि हमारी माताएं हैं, हमारी जो घर में सबसे पहले तो खाना ही है, तो रसोई गैस सस्ती हो, और उसके बाद युवाओं के लिए नए रोज़गार के साधन और कौशल विकास को जैसे सरकार बोलती है, तो उसमें हमारा बजट बढ़ना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में, और बाकी पेट्रोल के और डीजल के दाम भी कम हो, ताकि
ये अब सभी युवा के पास अपना एक व्हीकल है, तो उसके लिए दाम अगर कम होंगे तो उनके लिए फ़ायदा रहेगा। हिमाचल के लिए जो बजट पेश हो रहा है ना, इसके लिए हम केंद्र सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारे हिमाचल के लिए कोई बजट में अपना जो टूरिज्म का है ना, उसमें बढ़ावा मिले अपने हिमाचल के लिए, और जो युवाओं के लिए जो रोज़गार के साधन हैं तो ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि आजकल कोरोना की वजह से बहुत बच्चे जो हैं घर में बेकार बैठे हुए हैं। कोरोना की वजह से कारोबार पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हालांकि धीरे धीरे कारोबार अब पटरी पर लौट रहा है, लेकिन हिमाचल के कारोबारी सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। एक तो कोविड से जूझ रहे हैं, दूसरा ये जो बर्फबारी की मार पड़ रही है उससे जूझ रहे हैं, मौसम से जूझ रहे हैं, हर तरह से हम लोग जो है पिछड़ते जा रहे हैं। उसको देखते हुए आज की डेट में हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो बजट है उससे हमारे को बहुत ज़्यादा उम्मीदें होनी चाहिए, और यहाँ की जनता बहुत परेशान है। रेलवे बहुत टाइम से जो है हमारी रेल पिछड़ती ही जा रही है। ठीक है, बातें हर इलेक्शन आते हैं, कुछ आते हैं, बातें बहुत होती हैं, लेकिन इस और कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। जो रेल लाइन है ना कभी उसका कोई विस्तार हुआ, ना उसको बढ़ावा दिया गया। वही ट्रेन है, वही 7 घंटे में कालका पहुंच रही है, मतलब इस तरह की कोई रेल के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हिमाचल एक पर्यटक स्थल है, तो यहाँ पर पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाए, और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्थान है जिनको अगर सरकार चाहे और अगर सेंटर उसके लिए थोड़ा बजट दे तो बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर घूमने लायक जगहें हैं, उनको विकसित किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। टूरिस्ट आके मायूस होकर चला जाता है, 2 दिन घूमेगा, 2 दिन बाद चला जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं है। टूरिज्म क्षेत्र में बोलने को होगी, कागजों में होगी, लेकिन हकीकत ज़मीनी लेवल पर कोई डेवलपमेंट नहीं है। पिछले 2 साल से जो है कोविड चल रखा है, और जो टूरिज्म हिमाचल जो स्टेट है वो टोटली डिपेंडेंट टूरिज्म सेक्टर पे है। तो जो टूरिज्म है, टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बिल्कुल इस वक्त ज़ीरो हो रखी है सर। तो हमें एक उम्मीद है कि सेंटर से उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हो, टूरिज्म वालों के लिए कोई विशेष छूट देंगे, और हम उम्मीद करते हैं सर इस चीज़ की। हिमाचल के विषम परिस्थितियों वाले हिमाचल प्रदेश को केंद्र से मदद की दरकार है। प्रदेश उम्मीद भरी निगाहों से केंद्र की ओर देख रहा है। जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुश टपाल। 1 फरवरी के दिन देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं। इस बजट से पहाड़ी राज्य हिमाचल को कई उम्मीदें हैं। क्योंकि हिमाचल इस साल चुनावी वर्ष में प्रवेश कर गया है, ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल हिमाचल को कई सौगात मिले। सबसे पहली सौगात हिमाचल प्रदेश को ये मिल सकती है कि हिमाचल के लिए जीएसटी कंपनसेशन को 1 साल तक आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार की ओर से ऐसा किया जाता है तो प्रदेश सरकार को हर साल पड़ने वाला 3600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ खत्म हो जाएगा। इसके अलावा बीते 30 सालों से कछुए की चाल में चल रहा रेल लाइन का काम भी हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से एक चर्चा का मुद्दा रहा है। अगर केंद्र सरकार इसे अपने बजट में शामिल कर लेती है तो ये रेल लाइन का विस्तार भी जल्द से जल्द हो सकेगा। इसके पीछे की एक वजह यह भी है कि हिमाचल प्रदेश में रेल लाइन का काम सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। बीते दिनों मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर भी अपना मुद्दा सामने रखा है। अगर केंद्र सरकार की ओर से इंटरनेशनल मंडी एयरपोर्ट को लेकर बजट आवंटित कर दिया जाता है तो इससे हिमाचल प्रदेश को बड़ा फायदा होगा। प्रदेश सरकार ने वित्त मंत्री के सामने जो पक्ष रखा है उसमें स्पष्ट किया गया है कि इंटरनेशनल मंडी का एयरपोर्ट सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अलावा बात अगर हिमाचल प्रदेश की अन्य मांगों की जाए तो हिमाचल प्रदेश में बागवानों का मुद्दा भी लंबे समय से चर्चा का विषय है। बागवान चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में विदेश से आने वाले सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 100% तक बढ़ाई जाए ताकि हिमाचल प्रदेश के सेब को देश भर में पहचान मिल सके। हिमाचल इस साल चुनावी साल में जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि 1 फरवरी के दिन केंद्र सरकार की ओर से पेश बजट में पहाड़ी राज्य को कुछ मिलेगा या फिर पहाड़ के हाथ खाली रह जाएंगे।